हेलो एवरीवन, मेरा नाम दीपिका है और आज हम अपने इस डी क्लासेस में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो 11th क्लास के बायोलॉजी से हैं। पाद लिखेंगे पुष्पीय पादपों के सारिकी क्या होती हैं। तो इसमें दिया हुआ सारिकी के बारे में पहले बताते हैं। इसको सारिकी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? एनाटॉमी। जो एनाटॉमी होते हैं वो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, एना और टोमी। तो एना का मतलब होता है अप और टोमी का मतलब होता है कटिंग। मतलब वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पौधे के विभिन्न भागों की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है, उसे ही एनाटॉमी या लिखेंगे सारिकी कहा जाता है। क्या बोलेंगे कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पौधे के विभिन्न भागों की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है, उसे ही एनाटॉमी कहते हैं। अब पादप शरीरों की नींव रखने का श्रेय अन्य ग्रीव को जाता है और इन्हें फादर ऑफ एनाटॉमी कहा जाता है। फादर ऑफ एनाटॉमी किन्हें कहा जाता है? तो ये बताएंगे एन ग्रीव को कहा जाता है। उसके बाद यह है कि इस पाठ में जो मेन चीज़ पढ़ेंगे हम ऊतक के बारे में ही पढ़ेंगे। तो ऊतक के बारे में पढ़ने के लिए तो क्या बोला जाता है कि वनस्पति ऊतक के अध्ययन को बोला जाता है हिस्टोलॉजी या बोला जाता औतकी। तो इसमें क्या लिखेंगे? वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊतक का अध्ययन किया जाता है उसे औतकी कहा जाता है, या इंग्लिश में बोला जाता है हिस्टोलॉजी कहा जाता है। हिस्टोलॉजी नाम मेयर ने 1819 में दिया था। अब टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले टिश्यू के प्रकार देख लेते हैं। तो टिश्यू की परिभाषा, डिफिनेशन। तो टिश्यू ऊतक एक समान उत्पत्ति तथा विकास वाली कोशिकाओं का ऐसा व्यवस्थित समूह होता है जो एक समान कार्य करता है। क्या बताएंगे? ऊतक एक समान उत्पत्ति तथा विकास वाली कोशिकाओं का ऐसा व्यवस्थित समूह है जो एक समान कार्य करता है। तो जो पादप, वैसे ऊतक जंतु में भी पाए जाते हैं और पादप में भी पाए जाते हैं, लेकिन जो ये चैप्टर है ये सिर्फ पादप के लिए है। तो पादप ऊतक में दो प्रकार से पाए जाते हैं, एक विभाज्योतक और स्थायी ऊतक। मतलब मेरिस्टेमिक और ये हो जाएगा परमानेंट। ये दो प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं पादप में। विभाज्योतक जो होते हैं वो चार प्रकार से पाए जाते हैं, उत्पत्ति एवं विकास के आधारित पर, फिर स्थिति पर, उसके बाद कार्य पर और आधार पर। तो उत्पत्ति में क्या पाए जाएंगे? प्रो मेरिस्टीम, प्राइमरी मेरिस्टीम, सेकेंडरी मेरिस्टीम पाए जाते हैं। जबकि स्थिति पर आधारित हो जाता है एपाइकल, इंटरकैलेक्स और लेटरल। ये स्थिति के आधार पर पढ़ते हैं और यही जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाला भाग होता है। उसके बाद कार्य पर पढ़ेंगे तो प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम और ग्राउंड, इन तीन के बारे में पढ़ेंगे कार्य के आधार पर। उसके बाद आधार पर पढ़ेंगे तो आधार पर क्या क्या हो जाते हैं? मांस, प्लेट और रिब। ये चीज़ दिए गए हैं विभाज्योतकों के प्रकार। इसके बाद के जो टॉपिक आएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, जो सब्सक्राइब ना किया वो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।